छोटे सरकार जी, कहीं ना कहीं आप विधानसभा क्षेत्र में पिछले पंचवर्षीय से ही लगातार जनता के बीच में लगे हैं, जनता से उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो क्या कुछ मुहिम है आपकी और किन मुहिम के लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं 2014 से लगातार अनवरत रामपुर खास की परिक्रमा कर रहा हूँ। और परिक्रमा इसलिए कर रहा हूँ कि लगातार 42 वर्षों से एक ही व्यक्ति का, कांग्रेस का जो दिग्गज तो नहीं है लेकिन दिग्गज का रूप उसको मिल गया और फर्जी तरीके से लोगों को छल कर, धोखा देकर, लोगों से झूठ बोलकर उन्होंने 41 साल लगातार अपना राज कायम रखा है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से देश में कांग्रेस मुक्त आदरणीय मोदी जी ने कर दिया है, उसी तरीके से रामपुर खास को भी हम लोग मोदी जी और योगी जी के सपने को लेकर और जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है उसको लेकर लगातार जनता के बीच में। और 2014 में मैं चुनाव निर्दल लड़ा था, जो कि जनता ने अपना बेटा, अपना घर का, परिवार का एक भाई छोटा मानकर लोगों ने मुझे अपार स्नेह के रूप में आशीर्वाद दिया। मैं 14 में भी निर्दल के रूप में रहा, फिर भी सभी पार्टियों से ज़्यादा वोट मुझे मिला और मैं 27,000 वोट पाकर सेकंड पोल मैंने 14 में भी किया था, जब उपचुनाव हमारे यहाँ लोकसभा के साथ में विधानसभा चुनाव। और उसके बाद भी, चुनाव हारने के बाद भी जनता का जब अपार समर्थन मिला तो मैंने क्षेत्र को छोड़ा नहीं और मैं लगातार क्षेत्र में बना रहा, जनता के सुख दुख में, जनता के हर कार्यक्रम में सम्मिलित होता रहा। और भाजपा के उस बार चुनाव लड़ने के बाद मैं भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा में सम्मिलित होकर फिर भाजपा की नीतियों और रीतियों से, चूँकि अच्छी नीति और रीति थी, इसलिए मैं पार्टी में लगा और लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा। जनता के बीच मोदी जी के और योगी जी के लगातार मुहिम को लेकर आगे बढ़ाता रहा। और निश्चित तौर पर जनता चूँकि बदलाव इसलिए चाहती है, 41 वर्ष से जो लगातार नेता यहाँ पर कब्जा किया हुआ, उन्होंने केवल कागज पे लोगों को सड़कें बनवाई, कागज पे लोगों को विकास किया, कागज पे लोगों का सम्मान किया, लेकिन जमीन पर कहीं कुछ है नहीं। उसका मात्र कारण है उन्होंने भाई को भाई से बढ़ा दिया, मुकदमा पटीदार का पटीदार से लिखवा दिया, एक दूसरे को की हत्या करवा दी, जेल भिजवा दिया। और यहाँ तक तो ठीक है, लोगों के पति और पत्नी को भी झगड़े में उन्होंने नाप जकावत या देहात में नाले और नापदान की पंचायत करना, वो विधायक नहीं बल्कि प्रधान से भी बदतर है। वो स्थिति उनकी दयनीय है और इस बार पब्लिक पूरी तरीके से मूड बना चुकी है। 17 सरकार जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, क्या मैदान में खड़े रहेंगे या मैदान से पवेलियन की ओर आएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टी पर मुझे पूरा विश्वास है। मेरे इस संघर्ष को, मेरे इस परिश्रम को, मेरी जो ये तपस्या है, उसको भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के लोग, जिले के लोग, प्रदेश के लोग और यहाँ तक केंद्र तक लोग देखते हैं और जानते भी हैं कि हमने 5 सालों में कुछ पाया नहीं है। सब कुछ मैंने गंवा दिया अपने जीवन का, अपने घर का, परिवार का, अपने जीवन का, इसी समाज के लिए, इसी पार्टी के लिए। और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि अगर मेरी सांसें चलती रहेंगी तो भारतीय जनता पार्टी से मुझे सिंबल मिलेगा, कोई सिंबल नहीं रोक पाएगा। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि मुझसे अच्छा बेहतर कोई प्रत्याशी है, अगर जिसको सिंबल पार्टी देती है, मैं उसके साथ रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में मैं सहयोग करूंगा। मैं जो पार्टी दायित्व देगी, जो पार्टी का आदेश होगा, दिशा निर्देश होगा, मैं पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। लेकिन फिर मैं कहता हूँ, पार्टी टिकट किसी और को नहीं देगी, केवल सिर्फ और सिर्फ छोटे सरकार। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मबल कहता है, मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि मैंने परिश्रम किया है, मैंने तपस्या किया है, क्षेत्र में काम किया है। रामपुर खास की जनता आपको सुन रही है, लगातार जिस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं, एक सेवा भाव से उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए, उन माताओं के लिए, उन क्षेत्रवासियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो किसी भी तरीके लोग उसको बरगद कहते हैं। बरगद को उखाड़ फेंकने में लोगों ने 17 में ही सहयोग किया था और उखड़ गया था, केवल उसकी जड़ें थोड़ा सा मजबूत ज्यादा थी, बरगद कहा ही जाता है, तो वो जड़ें हिल गई, बूथ कैप्चरिंग के कारण रुक गया। लेकिन इस बार हल्का सा हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पिता तो जितने चाचा श्री हैं, बुजुर्ग साथी, सभी नौजवान लगकर इस बार पहले तो उस किले को ढाएं, कांग्रेस मुक्त प्रदेश, देश सब कुछ करें। जिस तरीके से अमेठी में राहुल गांधी का सफाया किया,
माननीय स्मृति ईरानी जी ने, उसी तरीके से रामपुर खास में ये आपका जो भाई है, इस रामपुर खास की जनता के आशीर्वाद और ताकत से इस बार कांग्रेस मुक्त रामपुर खास करने का सपना लेकर चले और कांग्रेस मुक्त कर भी देंगे। कहीं कोई समस्या नहीं है। पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा उसके साथ हम लोग लगे रहेंगे। 5 साल का अनुभव क्या कहता है आपको? 5 साल जनता के बीच में रहे, आपने कहा कुछ पाया नहीं, कुछ केवल गंवाया ही गंवाया है, तो जनता के बीच में जाकर आपको कैसा लगा और उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बता दूं, अगर इसके पहले बहुत लोग रामपुर खास में लड़ने का प्रयास किए, लड़े भी, अच्छे पैसे वाले आए, अच्छे लोग आए, उद्योगपति लोग आए, लेकिन इस आतंकी व्यक्ति के खिलाफ जो लोग लड़े वो मार खाए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल UP10 न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना न